इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, टीएमटी सरिया और एम्स गारमेंट्स बारामूला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनई। आज हम आपको ज़िला राजौरी के डीसी ऑफिस से अपडेट कर रहे हैं और हमारे साथ आज ख़ास गुफ्तगू के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद नज़ीर शेख साहब हमारे साथ हैं। हम आज जानेंगे कि ज़िला राजौरी के तमाम हालात व वाक़ात, जिस तरह से कोरोना वायरस से एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जंग लड़ी है, वो काफ़ी सराहना की है लोगों ने। और आज हम इनको मुबारकबाद भी देने आए हैं यहाँ पे अवाम की तरफ से, खासकर राजौरी, थना मंडी और बफलियाज की अवाम की तरफ से, कि जिन्होंने ये काम रोड का जो है, मुगल रोड का जो काम है उसको शुरू कर दिया है। तो अब हम इनसे जानेंगे डिटेल। सर, सबसे पहले खुश आमदीद आपका कश्मीर क्राउन में जो आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सर, सबसे पहले अवाम ये जानना चाहती है कि थन्ना मंडी जो रोड है, राजौरी, थन्ना मंडी और बफलियाज तक जो रोड जा रही है, आप सन ऑफ द साहिल भी हैं, तो ये रोड कहीं ना कहीं अब शुरू हुई है जैसे कि हम देख रहे हैं। तो लोग जानना चाहते हैं वजाहत से कि आखिर ये काम अब कब शुरू होना और आपने कब रिबन काटना है इसका। हाँ, देखिए, बड़ी लंबी डिमांड थी ये थन्ना मंडी से लेकर सुरनकोट तक जो रोड की वाइडनिंग थी। इसका प्रोजेक्ट बहुत पहले बना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो पाया। लेकिन खुशकिस्मती से वो प्रोजेक्ट जो अब सैंक्शन हो चुका है। आपने देखा होगा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ है, उसकी टीम जो है सर्वे कर रही है, और सर्वे मुझे लगता है कि थन्ना मंडी तक सर्वे हो चुका है। इसके साथ साथ ही काम शुरू होने में अभी लगभग 1 महीना लग जाएगा। फॉर्मली उनको अपनी जो है मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट करनी है। उन्होंने कुछ लैंड जो है रेंट पे लिया है, वहाँ पे अपना जो है कंपनी का ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे उनका ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाता है, उनकी मशीनरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और वो जो अपना काम शुरू करेंगे। इसमें कुछ काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो गए। अभी भी कुछ इश्यूज़ कहीं कहीं पे हैं, जैसे हमारा ऐती वाला इशू है, अभी वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। इसके यहाँ हमारा जो है रहना मोहल्ला वाला इशू है, वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन जब भी कोई रोड बनती है तो तब कोई ना कोई जो इफ़ेक्ट होता है, इसलिए कहीं ना कहीं किसी का घर या किसी की ज़मीन उसके बीच में आती है। इसमें जो है 72% लैंड जो हमने एक्वायर कर ली है, उसकी जो लैंड पेपर जो हमने सबमिट किए हैं गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 के लिए, और कुछ विलेजेस के जो हैं वो फाइनल अवार्ड्स भी इशू हो चुके हैं। और कुछ विलेजेस, अभी 4 विलेज हमारे ऐसे हैं जिनका सेक्शन 4 जो होना है, क्योंकि जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, तो स्टेट से जब यूटी बन गई तो उसके बाद जो है जो सेंट्रल लॉ था जब वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, तो वो अभी तक उस पर जो है वो जो ऑफिसर्स अथोराइज थे जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना था, वो आ चुकी हैं। और बहुत ही जल्द जो 3-4 विलेज हमारे बच रहे हैं थना मंडी वाले, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कंट्रैक्टर्स, जो कंपनी वहाँ से आई है, उस कंपनी ने अपना सर्वे शुरू कर लिया है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा इस पर। मैं यही कहूँगा कि पब्लिक को जो है हमारा साथ देना चाहिए, पब्लिक को जो है कहीं रोड़े नहीं अटकानी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद जो है ये रोड बनने जा रही है। ये रोड जो है हमारे इस खिता पंजाब, पीर पंजाल के लिए एक अहम रोड है। इसकी वाइडनिंग हो जाएगी, इससे जो हमारी इकॉनमी जो है एरिया की डेवलप हो जाएगी। इस पर जो है ट्रैफिक जो है वो थ्रू हो जाएगी। और अभी देखा होगा आपने, इस वक्त जो है रोड की बड़ी खस्ता हालत है। काफ़ी सारे जगहों पे बड़े बड़े पैचेस हैं, बड़े बड़े पाथोल्स हैं, और उनको इसलिए भरा नहीं जा रहा है क्योंकि इसका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है। इसका ब्लैक टॉप भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बीआरओ की जो है अपने जो रूल्स हैं उनके तहत जब भी किसी रोड का प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हो जाता है, तो उसके बाद उस पर वो ब्लैक टॉपिंग नहीं करते हैं। लिहाजा हम ही जब तक ये नया रोड बनना है तभी तक हमें इसी रोड पर चलना है। इसलिए मैं आवाम से, आपके इस मीडियम से दरख्वास्त अपील करता हूँ कि हमारा साथ दें और काम को होने दें, ताकि जल्द अज जल्द हमारी ये रोड तैयार हो जाए। सर, जीएमसी राजौरी को लेके हमने देखा है काफ़ी सारे हालात जो हैं, काफ़ी सारे लोगों में नाराज़गी भी है। अब हमें पता वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है वो अलग से, लेकिन लोगों के जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं आप तक हैं। लोग आपसे रिज्यू करना चाहते हैं कि जीएमसी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या कुछ और है कि जिसकी वजह से इतना शोर है। और कहीं ना कहीं आज कोरोना के इस दौर में, महामारी के इस दौर में, कहीं ना कहीं आज लोग सफ़र कर रहे हैं। सर, हाँ, देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि जीएमसी के बारे में, आपने कहा कि जीएमसी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब से कोरोना आया है तब से मैक्सिमम ओपीडी जो थी वो सस्पेंड की गई थी। यहाँ तक कि कुछ अरसा में हमने जो वहाँ पे ऑपरेशंस थे वो भी जो है वो सस्पेंड हुए थे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि जीएमसी के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एज एंड डेट हमारे पास जो है कोरोना को हैंडल करने के लिए जो है 30 आइसोलेशन बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 46 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, 174 हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं और 65 हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, उसके अलावा जो नेबुलाइजर्स वगैरह हैं। ऐसा नहीं है कि जीएमसी के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा जीएमसी जो है बिल्कुल नया बना है, तो आने वाले इसको टाइम लगेगा, इसको मतलब फुली इक्विपमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इवन देन मैं इसको पर्सनल मॉनिटर करता हूँ और पर्सनली मैं इसको जब भी कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो हम इसको प्रॉब्लम्स को जो है ओबिवेट करने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं, बाकी 24/7 हमारा जो इमरजेंसी चलता है। मैंने 2-3 बार जो है रात को लेट आवर्स पे जाके वहाँ पे इंस्पेक्शन की, तो डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं, जिन खामियों को हमें दूर करने की कोशिश की है, और वो काफ़ी सारी खामियां हमने जो दूर की हैं। जहाँ तक यहाँ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट का जो है ऑलरेडी टेंडर फ्लोट हो चुका है और उसके टेंडर्स का रिस्पांस भी आ चुका है, लेकिन अभी तक वो टेंडर अलॉट नहीं हुआ है। इसके बाद मैनीफोल्ड का जो है ऑक्सीजन का है, वो भी उसमें भी टेंडर हो गया है और वो भी काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे, और इनके एस्टेब्लिश होने से जो ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे रहती है, एज एंड डेट ऐसी कमी है नहीं हमारे पास कि कोई ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, ऑक्सीजन बहुत सफिशिएंट हमारे पास सिलेंडर्स हैं। तो ये जो है फिर परमानेंट ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास होगा, तो फिर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मंडी की आवाम की तरफ से आज मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जो हमारा सब डिवीज़न जो है थन्ना मंडी, उसमें एक एसडीएम ऑफिस है और एक एसडीपीओ ऑफिस है। बाकी अगर किसी को एक छोटी सी एनओसी भी लेनी होती है तो उसको राजौरी तक आने का सफ़र करना पड़ता है, हालांकि वो काम जो है वो वहाँ पर भी हो सकता है। तो आखिर बाकी जो महकमा जाते हैं वो वहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा, वो सब डिवीजन लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं वहाँ पे बैठते हैं, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पे है, सीडीपीओ वहाँ पे है, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर वहाँ पे है, टीएसओ वहाँ पे बैठते हैं। जहाँ तक आपने की कि अगर किसी को एनओसी की ज़रूरत है तो एनओसी जो है ग्रांट करने की पावर जो है डिस्ट्रिक्ट अफसर के पास है, तो उसलिए जो है पब्लिक को जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वहाँ पे ऑफिस सिर्फ जो हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे हमने ग्राउंड पे देखा है, बिजली और पानी का जो ऑफिस है जैसे जल शक्ति का है, और वो ऑफिस कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं है। देखिए, जहाँ तक सब डिवीज़न लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे जो एडब्ल्यू सब डिवीज़न लेवल पे एडब्ल्यू जो होता है जल शक्ति का, और एडब्ल्यू जो होता है पीएमजीएसवाई का, एडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी का, एडब्ल्यू जो होता है पावर डेवलपमेंट का होता है वहाँ पे। हम ये चेक करवा लेंगे कि अगर यहाँ पे इनके ऑफिस हैं तो ये एडब्ल्यूज वहाँ पे क्यों नहीं बैठते हैं। बिल्डिंग ही नहीं है वहाँ पे, करेंगे क्या? ऑफिसर्स बैठेंगे कहाँ? बिल्डिंग्स ही नहीं है। हालांकि प्राइवेट बिल्डिंग्स लेके एसडीएम ऑफिस आप देखें ना, प्राइवेट में बैठे हैं। ऐसा नहीं है। जिस ऑफिसर को यहाँ से वहाँ पे तैनात किया गया है उसका हेड क्वार्टर है, उसका जो है उनने इंटरनल अरेंजमेंट ज़रूर किया होगा। जैसे आपका जो है पीडब्ल्यूडी का जो एग्जीन है उसका ऑफिस जो है शाहदरा शरीफ के पास एक रेस्ट हाउस है, उसमें उसका ऑफिस है। इसी तरह जो पीडीडी का जो एडब्ल्यू है उसका भी ऑफिस कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि उनके ऑफिस नहीं गए, हम इसको चेक करवा लेंगे। मैं एसडीएम को बोलूँगा कि वो इसको चेक कर लेंगे। सर, रेवेन्यू कम्प्लेक्स थन्ना मंडी का अगर हम बात करें तो जो अनसेफ डिक्लेयर हुआ था उसके बाद आज तहसील जो है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है उसका काम डिले क्यों है? हाँ, उस पर कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, उसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जहाँ मैं उसमें फिर चेक करूँगा कि आज तक उसका काम जो है क्यों नहीं चला है। सर, शाहदरा शरीफ शराइन जो है जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं, आपको पता भी है, वहाँ पर थन्ना मंडी से शाहदरा शरीफ तक एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट स्ट्रीट लाइट का लगाया गया था, जिस पर कश्मीर क्राउन ने गालबन 3 स्टोरीज भी की हैं और आपने उसको लाइक भी किया और आपने एक यकीन दहानी भी करवाई कि उस पर हमने एक इंक्वायरी इनिशिएटिव की है। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो इंक्वायरी आपने इनिशिएटिव की है, क्या उसका कुछ हल हुआ है या अभी वो इंक्वायरी चल रही है? वो एक प्रोजेक्ट जो 6.5 किलोमीटर एरिया में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो डिफंक्ट है सर। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि स्ट्रीट लाइट का जो एक प्रोजेक्ट वहाँ पे था उस पर कुछ शिकायत हुई थी, और शिकायत के बाद जो हमारे पास भी कुछ इश्यूज़ आए थे, हमारे पास रिटन कंप्लेंट्स आई थी, तो आफ्टर हमने उस मैटर में जो है कॉग्निजेंस लिया और इमीडिएटली हमने यहाँ से एक इंक्वायरी इनिशिएट की है। उस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स अभी तक नहीं आई है। मैं फिर चेक करूँगा कि इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो हैं सबमिट क्यों नहीं किए हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे जो ऑफिसर जिसको हमने इंक्वायरी ऑफिसर लगाया था वो कोविड-19 में काफ़ी मसरूफ़ था, और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिनमें वो प्री ऑक्यूपाइड था। मुझे लगता है कि ड्यू टू दैट वो इंक्वायरी अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाई होगी।
मैं इसमें चेक करूँगा और मैं इमीडिएटली इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आती है तो उसकी जो इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग्स होंगी उस पर बिना पे जो है बाज़ाब्ता बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। सर अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की, जो कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रिक्ट को बल्कि हमारे थाना मंडी और राजौरी सिटी को लेकर DKG तक और गंभीर मुगला से लेकर मंगोटा लाल और दरा तक, यहाँ कोई भी ये स्कूल केंद्रीय विद्यालय का जो है वो नया नहीं है, लेकिन लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स हैं, आपके पास भी रिटर्न्स आए होंगे काफ़ी सारे। तो इस पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या लोगों को यकीन दहानी दिलाई जाए, या NMT स्कूल जो है वो नहीं है, सिर्फ एक डिग्री कॉलेज है थाना मंडी में और इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पर बच्चे जो हैं वो कॉलेज से फ्री होकर कोई प्रोफेशनल तालीम हासिल कर सके, ऐसा कुछ सिस्टम आज की डेट में भी नहीं है, तो फिर कब होगा सर? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि GNV का आपने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल कोई नहीं, या केंद्रीय विद्यालय स्कूल नहीं, या केंद्रीय विद्यालय स्कूल की बात की जाए तो हमने जो प्रपोजल्स हमारे पास आए थे, क्योंकि वो उस प्रपोज़ल जो है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल MP के कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे प्रपोज़ल बना के जो है उस कंसर्न डिपार्टमेंट को सबमिट किया है। उसमें डूंगी में एक है, नौशहरा में एक और दरहाल में भी हमने एक को सबमिट किया। लेकिन इस वाले एरिया से, थाना मंडी वाले एरिया से अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं आई हैं। अगर रिकमेंडेशन आएंगी तो हम उसको डेफिनेटली उसको फॉरवर्ड करेंगे, कंसर्न जो है उनका डिपार्टमेंट है उसको एग्जामिन के लिए। कोरोना में आपने एक अहम रोल अदा किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को, और लोगों ने काफ़ी सराहा है, तो हम भी कश्मीर क्राउन की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं जिस तरह से आपने काम किया है, और बेस्ट विश करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह करें। और सर, माई टोन और माई प्राइड जो प्रोग्राम अब चलना है, तो उसके हवाले से भी लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर दी कि इसमें क्या है, खास बात क्या है? मतलब उसी तर्ज पे है जिस तरह हमने बैक टू विलेज का प्रोग्राम किया कि एक सीनियर ऑफिसर जो है स्टेट लेवल का, एक सीनियर ऑफिसर जो है वो विज़िट करता है एक पंचायत में, 2 रातें वहाँ पे गुजारी उसने और 3 दिन वहाँ पे गुजारे, और इस 3 दिन के दौरान उसने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स वहाँ पे किए। कुछ जो ऑलरेडी काम वहाँ पे एग्जीक्यूटेड थे उनको इनॉग्रेट किया, कुछ नए फाउंडेशन स्टोन्स रखे। फिर वहाँ पे काफ़ी सारी जो हमारी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम्स है उनके बारे में बताया गया लोगों को। वो लिस्टें जो थी वो पढ़ी गई, उसमें जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स थे या कुछ लोग मरे थे उनको ऑन स्पॉट वीड आउट किया गया है। उसके बाद पे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम है उसके तहत जो इस साल का टारगेट था उस गाँव में, उसके बारे में लोगों को बताया गया और डिफरेंट कामों के बारे में बताया गया। लेकिन बैक टू विलेज जो थी ये एक स्कीम नहीं है बल्कि एक आउटरीच प्रोग्राम है। उस आउटरीच प्रोग्राम के तहत जो है वो लोगों को मुख्तलिफ़ स्कीमें जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलाई जाती हैं उनके बारे में बताया जाता था। इसी एनालॉजी पर जो है ये जो माई टाउन माई प्राइड होगा, इसमें भी एक सीनियर ऑफिसर हर हमारी म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल में विज़िट करेगा। तो यहाँ जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं उनके साथ मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जो है शहर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या तरक्की यहाँ पे हुई है, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी जो है वो कुछ काम इनॉग्रेट किए जाएंगे और कुछ कामों का फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। मैं लोगों से यही कहूँगा कि लोग अब आएँ। इसमें कल से हम जो है जन अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल्स या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो काउंटर्स लगाए जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू का काउंटर होगा, रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे, चाहे डोमिसाइल्स है, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, वो वहाँ पे दिए जाएंगे। इसी तरह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से काउंटर होगा, वो पेंशन के बारे में लोगों को बताएंगे। इसी तरह जो है लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से काउंटर होगा, जो लेबर कार्ड जो हैं, जो वर्कर्स हमारे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनको लेबर कार्ड इशू होंगे। और उसके साथ साथ जो म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में जो है बताया जाएगा और म्यूनसिपलिटी के अंदर कौन कौन से काम हुए। मैं आपकी इस मीडियम के माध्यम से तमाम लोगों को यही कहूँगा कि इस जन अभियान में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जो है 2 दिन का जो है माई टाउन माई प्राइड जो है उसमें भी जो है पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी जो मुश्किलात हैं, आपकी जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है। शादरा शरीफ आज तक जो है वो RTC बसेस जो लगी हुई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की तरफ से RTC बसेस को उठाया गया है, लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां दरपेश आ रही हैं। तो क्या RTC बसेस दोबारा से यकीन दहानी आप करवाएंगे कि वो चलेंगी दोबारा से? आपको मालूम होगा जितनी भी RTC बसेस हैं वो सारी बसेस जो है हायर की हैं वो कोरोना की मैनेजमेंट के लिए जो उनको लिया गया। कोरोना से पहले ही बंद हो गई थी। आज जितनी भी RTC की बसेस हैं वो सारी जो हैं वो कोरोना की मैनेजमेंट में जो है उनको एंगेज किया गया है। जैसे ही ये कोरोना थोड़ा सा इसका जो है ग्राफ कम होता है, वो बस दोबारा से वापस आएगी। मैं फिर मैटर टेकअप करूँगा इनके जो MD हैं उनके साथ, जो शादरा शरीफ वाली सर्विस है उसको फिर रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर राजौरी को,
और इन्होंने काफ़ी सारे मसाइल पे यकीन दहानी भी करवाई है और हम भी उम्मीद करते हैं कि लोगों के जो मामलात हैं वो जल्द हल हो जाएं। आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। अल्लाह हाफिज़। मुल्क किस तमीरस तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलियतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर। विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग, नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर। फ़ोन नंबर 9149494043, 019435188181।